आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे बाबा के बारे में बता रहे हैं जो केवल चाय पीकर ही जिंदा रहते हैं और लोगों की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। इस बाबा का नाम है आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री, जिन्हें लोग चाय वाले बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा का आश्रम रायपुर जिला के धरसींवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। इस जगह को सिलियारी धाम के नाम से जाना जाता है। सिलियारी के दुर्गा मंदिर में लोगों को उनकी समस्याओं का निवारण वेद मंत्रों के द्वारा कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि बाबा जब 34 साल की उम्र के थे तब से चाय पीना शुरू किया था और आज 52 साल के हैं। मतलब 18 सालों से केवल चाय ही पीकर जिंदा है। देश विदेश से लोग इलाज के लिए उनके पास आ रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रायपुर का एक व्यक्ति कैंसर के दूसरे स्टेज पर था, जिसे बाबा ने 27 दिनों में ठीक कर दिया। मानपुर मोहल्ला के एक व्यक्ति को 80% हार्ट ब्लॉकेज था, वो भी ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे बीमारियों का इलाज उन्होंने किया है। उनके दरबार में दुर्ग से हमारे संवाददाता अभिषेक साहू ये जानने पहुंचे हैं कि वास्तव में वहां होता क्या है। इसमें जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे सारी बातें लोगों के द्वारा बताए गए बातों के अनुसार ही है। नमस्कार, मैं अभिषेक साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। हम हैं ग्राम सिलियारी में, जो कि यहाँ पे चाय वाले बाबा के नाम से मशहूर आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री जी, जो कि एक महान संत हैं और अभी तक अपने भागवत में 295 बेटियों का शादी करा चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चढ़ावे में जो भी आता है वो गरीब बेटियों के शादी में उन्हें दान कर देते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी संत या पंडित पूजा करते हैं तो 3 से 4 घंटे में अपना भागवत समाप्त कर देते हैं, जैसे कि आप हर भागवत में देखते हैं। तो यहाँ पे एक अलग ही संत हैं जो कि हमने भी पहली बार देखा है और शायद आप भी देखेंगे। जो चालू तो होता है लगभग दोपहर में, लेकिन खत्म होने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। वो गुरु जी के वाणी तक चलेगा, चाहे 10 के रात बज जाए 12 बज जाए, और उतने ही संख्या में भक्त वहां मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी भक्त भी है जिनके कैंसर की समस्या थी और वो बिना डॉक्टरी इलाज के ठीक हो गए। या तो यूं कह लिए कि डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया था, लेकिन संत के आशीर्वाद, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वो भी ठीक है। तो हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, जो कि यहाँ मौजूद है। तो आप थोड़ा खड़े हो जाइए। तो यहाँ पे आप जितने भी भक्तजन देख रहे हैं, थोड़ा वीडियो घुमा दीजिए। यहाँ पे किसी न किसी समस्याओं का निदान हुआ है तभी यहाँ पे उपस्थित हैं, या ये कि बुलाए गए भक्त नहीं है, ये स्वयं आकर यहाँ उपस्थित हुए। उनको कहीं ना कोई समस्या यहाँ पे ठीक हुआ है। वैसे ही एक समस्या है, यहाँ पे एक दादी माँ है जो कि इनसे जानते हैं कि कैसे प्रभावित होकर वो यहाँ पे आई है और क्या कुछ कहती हैं, आप वीडियो में सुनिए। तो आपका नाम बताइए पहले। सपना तलरेजा। अच्छा, कहाँ से रहती हैं आप? रायपुर में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या समस्या लेके आई थी जो आपका निदान हुआ है, समस्या का हल हुआ है, और क्या प्रॉब्लम था? कैंसर था। अच्छा, वहाँ डॉक्टरी इलाज चल रहा था, पर मतलब बहुत ज्यादा बीमार थी, तो इसको किसी ने बताया गुरुजी के विषय में, मेरी बेटी को, तो ये लेके आई थी मेरे को। अच्छा, फिर गुरुजी की दया और माता रानी के आशीर्वाद से मैं आई यहाँ पर। तो दूसरे दिन ही मतलब पाइप निकल गया था नाक का। अच्छा, फिर उसके बाद हवा लगन हुआ तो गले का भी पाइप निकल गया था। मतलब गुरुजी के उपाय से वो आपकी समस्या ठीक हो गई। और डॉक्टर ने क्या बताया था आपको? डॉक्टर बोले थे कैंसर पूरे बॉडी में फैल गया है, मतलब उम्मीद नहीं है। बोला था कि वो नहीं बचेंगी, पॉसिबल ही नहीं। आपका परिचय? मैं सिमरन तलरेजा, इनकी बेटी हूँ। अच्छा जी। डॉक्टर्स ने सबने जवाब दे दिया था। हमने गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने बोला मैं 27 दिन के अंदर कैंसर ठीक कर दूंगा। जैसे ही 27वां दिन हुआ, उस दिन मम्मी ने यहाँ पे पहली बार खाना खाया 1 साल बाद, और मम्मी बात नहीं कर सकती थी। 4 महीने से उनका ये कटा हुआ था। मैंने 4 महीने बाद पहली बार बात भी उन्होंने यहाँ पे की। अच्छा, गुरुजी का लंगर में खाना खाई थी मैं। अच्छा, तो गुरुजी के बारे में आपको किसने बताया था कि
यहाँ पे हैं ऐसे करके, मतलब जानकारी किसने दी थी? गुरुजी के बारे में मेरे को मेरी दी ने बताया था कि वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो। और मैं आई तो मैंने सब आंखों से देख चुका है। तो आप देख रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी को यहाँ पे सीधा सीधा जीता जागता सबूत है कि वो ठीक हो सकता है। डॉक्टर तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जो संतों की जो वाणी है, जो उनका आशीर्वाद है, वो बहुत काम कुछ कर जाता है। तो हमारे साथ हैं चाय वाले बाबा जी, गुरु जी आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री जी, जिसे हम कुछ चर्चा करते हैं। तो गुरु जी आपको सादर नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंसर का इलाज भी आपके आशीर्वाद से ठीक हुआ है, और उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है, जब किसी व्यक्ति का कर्म अच्छा होता है तो वो मेडिकल साइंस तो कुछ है, सब कुछ नहीं है। और मेरे पास में 112 लोग आ चुके हैं, किसी को दूसरा स्टेज, किसी को तीसरा स्टेज, जिनको मैंने 27 दिन के अंदर नॉर्मल किया है। लेकिन एनी टाइम अपने आप को मीडिया, टीवी, फेसबुक से बचा कर रखा, क्योंकि किसी की बीमारी को ओपन करना, किसी को नेग्लेक्ट करना मेरा स्वभाव नहीं रहा है। और ये माता जी जब आई, इसकी गले में, नाक में पूरी तरीके से पाइप लगी हुई थी, दूसरा स्टेज का इसको कैंसर था। फिर मैंने माँ के ऊपर में कम ध्यान दिया। इसकी एक जवान बेटी ने बहुत रोई कि मेरे मम्मी के अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने 2-3 पूजा को कैंसिल करके मैंने इनको पर्ची में लिख के, जो भी आता है इनको पर्ची में लिख के देता हूँ कि तुम्हारी मम्मी 27 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। और वो 4 माह जो खाना नहीं खाई है, वो यहीं पर मैं उसको खाना खिला के भेजूंगा, और तीसरे दिन तो पाइप निकलवा भी दूंगा। इन लोग कंटिन्यू आते रहे, 5 दिन की पूजा चली, और माँ भगवती की कृपा रही कि इसका दूसरा स्टेज कैंसर नॉर्मल हो गया। जिसको 4 लोग पकड़ के लाते थे, आज वो माता जी हमारे पास चल के आई है। यही माता की चमत्कार है। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि चाय वाले बाबा के नाम से मशहूर है, तो उस चीज को भी हम गुरु जी से ही पूछ लेते हैं। गुरु जी, चाय वाले बाबा के नाम से आप मशहूर हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखो, ऐसा है, चाय वाले बाबा के नाम से तो कोई चाय वाले बाबा बोलते हैं, कोई चावल वाले बाबा बोलते हैं। अब बाबा तो बन ही गए हैं 34 साल की उम्र में है। तो चाय वाले बाबा का कारण यही है कि 24 घंटा में हम केवल अभी चाय लेते हैं, और चाय पी करके 24 घंटा में 20 घंटा लोगों के बीच में रह करके चाय पी करके समस्या का निराकरण होता है। 2 बजे से भगवत कथा चालू होती है, आरती पूजा तक 11-12 बजती है। उसके बाद में भी जब तक उनकी इच्छा रहती है तब तक मैं किसी को निराश करके तो नहीं भेजता। चावल देखता हूँ, फिर 2-3 बजे मैं लेट जाता हूँ, फिर सुबह से भक्त आते हैं 1 बजे दोपहर तक चावल देखता हूँ। और यहाँ भी जैसे कि भी पूना से, दिल्ली से, रायगढ़ से, खैरागढ़ से लोग, यहाँ काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोग समस्या के लिए आते हैं तो उसका निराकरण करूं। और मैं अपने बारे में बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं जब अपने चमत्कार के बारे में बताऊं, जैसे जैसे लोगों को मैंने ठीक किया है, तो शायद समय भी कम पड़ेगा। तो मैं एक ही उद्देश्य लेके चलता हूं, मैं कुछ भी ठीक नहीं करता जब तक वह व्यक्ति को भटकता है। जिस दिन अच्छा होता है तो मैं जो जाप, तप, तपस्या, 295 लड़कियों का कन्यादान जो मैंने किया है, तो भगवान उस तपस्या के बदले में मुझे नाम देता है, यहाँ चले जाओ, उसके थ्रू काम होगा, हो जाता है। ये तो सारा करने वाला भगवान ही है, माता जी और तो इसी के साथ इस भक्त की कड़ी में एक भक्त और ऐसे हुए जो हार्ट के ब्लॉकेज से परेशान थे। उन्होंने डॉक्टरी चेकअप भी करवाया, रिजल्ट में भी 80% ब्लॉकेज था। यहाँ तो हल्का से भी कोई डॉक्टर अगर हार्ट के बारे में अगर कुछ बता दे तो वैसे ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन इन्होंने गुरु जी पर विश्वास किया, और जानते हैं अभी वो कौन सी स्थिति में है। तो भैया नमस्कार, अपना परिचय बताइए। मैं महिला मंत्री से हूँ, गणेशपुर साप्तीवारी। मेरा हार्ट का एक बार सर्जरी हो चुका था। सेकंड बार गुरुदेव पास मेरे विशेष चावल लेके खैरागढ़ गई थी। उसके बाद गुरुदेव देखे, बोले आपके मिस्टर को हार्ट में ब्लॉक हो रही है, आप जाकर चेकअप करा के देखिए। तो मैंने जाकर चेकअप कराया, MMI नारायणा में चेकअप कराया। उसके बाद डॉक्टर ने बोले, डॉक्टर पाड़ी सर, चेकअप कराने के बाद आपका तो हार्ट ब्लॉक हो जा रहा है, दवाई से आप ठीक होंगे। अब मैं आया गुरुदेव पास, बोला गुरुदेव ये प्रॉब्लम है, तो बोले आप दवाई खाते रहो, नहीं तो पूरा
जनवरी में अभी 2024 में अटैक की संभावना बताया था, तो पूरा मैंने ठीक हो गया। अभी मैंने दवाई खा रहा हूँ, बराबर ठीक हूँ सर। तो देखिए, ये भक्तजन जो आप जो हैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बुलाए गए भक्त नहीं है, ये स्वयं चल के आए हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर जो बता रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या और भी कई समस्या, जो गुरुजी के आशीर्वाद और विश्वास से ये ठीक हो रहे हैं। तो ठीक है, इसके साथ आप बने रहिए, हम आगे चर्चा जारी रखेंगे।